कहते हैं कि मोहब्बत में इंसान सब कुछ भूल जाता है। रस्में, रिवाज, बंदिशें, सब कुछ। मोहब्बत हिंदू मुस्लिम नहीं देखती और ना ही मोहब्बत ऊंच नीच का फर्क करती है। फिर चाहे मोहब्बत हमारे और आप जैसे साधारण लोगों की हो या फिर देश की सत्ता को अपनी मुट्ठी में करके रखने वाले सियासी लोगों की। आज हम आपको राजनीति के गलियारों में गूंजने वाली मोहब्बत की कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरत में डाल देंगी। फिर चाहे वो नारायण दत्त तिवारी हों जिन्हें 70 साल की उम्र के बाद शादी करनी पड़ी, या फिर मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की प्रेम कहानी हो। लेकिन शुरुआत करते हैं राजीव गांधी और सोनिया गांधी की लव स्टोरी से, क्योंकि ये इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे दिलचस्प और बड़ी प्रेम कहानी है। जहां राजीव गांधी गए तो इटली पढ़ने थे, लेकिन वहां पढ़ाई के साथ साथ ही अपना दिल भी दे बैठे। सोनिया और राजीव के बीच कुछ सालों तक अफेयर चला। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी की प्रेम कहानी के चर्चे हर जगह होने लगे, क्योंकि जब राजीव भारत लौटे तो सोनिया मायनों को लेकर लौट आए थे। अपने बेटे की इस विदेशी महबूबा को देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहले तो नाखुश हुई, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बेटी की शादी सोनिया से खुशी खुशी कर दी। और अब सोनिया गांधी भारत की बहू होने के साथ साथ राजनीति का एक बड़ा नाम भी है। मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता। दोस्तों, मुलायम सिंह का राजनीतिक सितारा जब बुलंदियों पर था तो साधना गुप्ता ने उनकी जिंदगी में दस्तक दी। साल 1982 में दोनों की मुलाकात हुई। मुलायम नए लोक दल के अध्यक्ष बने थे। साधना मात्र एक पार्टी कार्यकर्ता थी और मुलायम सिंह यादव से 20 साल छोटी थी, लेकिन पहली नजर में मुलायम साधना को दिल दे बैठे। मुलायम पहले से शादीशुदा थे और साधना भी। इनकी प्रेम कहानी का किस्सा उत्तर प्रदेश के गलियारों में हर तरफ शोर कर रहा था, लेकिन किसी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर मुलायम सिंह की बीवी का स्वर्गवास हो जाता है और उसके कुछ ही समय बाद साधना गुप्ता की मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में परमानेंट एंट्री हो जाती है। लेकिन फिर भी बेटे अखिलेश यादव और परिवार वालों के डर से मुलायम सिंह अपनी शादी को स्वीकार नहीं करते। वो तो साल 2007 में अमर सिंह एक दोस्त के नाते मुलायम सिंह को अपनी शादी स्वीकार करने की सलाह देते हैं और तब जाकर मुलायम सिंह साधना को अपनी पत्नी कहते हैं। चांद मोहम्मद और फिजा मोहम्मद। सियासत में मोहब्बत की इकलौती इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है जो काफी लंबे वक्त तक चर्चा बनी रही। और जब जब सियासतदानों की लव स्टोरी का जिक्र होगा या इतिहास दोहराया जाएगा तो उस कहानी का जिक्र जरूर होगा। हमेशा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और पेशे से वकील अनुराधा बाली को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन दोनों ने शादी से पहले अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। क्योंकि चंद्रमोहन पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम चांद मोहम्मद और अनुराधा बन गई फिजा। इसके बाद उन दोनों ने शादी की, लेकिन कुछ ही दिनों में इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा। कुछ वजहों से चांद मोहम्मद बने चंद्रमोहन अनुराधा बाली को छोड़कर चले गए और फिर से अपना धर्म परिवर्तन करवाकर चंद्रमोहन बन गए। जिसके बाद पेज 3 पर्सनैलिटी बन चुकी फिजा ने कुछ टीवी शोज में काम किया और एक दिन वो अपने फ्लैट में रहस्यमय तरीके से मरी हुई पाई गई। मुख्तार अब्बास नकवी और सीमा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की लव स्टोरी सियासत की खास लव स्टोरीज में से एक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नकवी की मुलाकात सीमा नाम की एक हिंदू लड़की से हुई। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे, लेकिन एक मुसलमान लड़का और एक हिंदू लड़की के बीच की प्रेम कहानी भला समाज को कहां हजम होने वाली थी। तभी तो इन दोनों की शादी में बहुत सी रुकावटें आई हैं। दोनों के परिवारों ने बहुत विरोध किया, लेकिन दोनों ने तमाम बंदिशों को दरकिनार करते हुए 3 जून 1983 को शादी कर ली। मनीष तिवारी और नाजनीन सफा। दोस्तों, कांग्रेस नेता और प्रवक्ता मनीष तिवारी की शादी भी किसी बॉलीवुड कंट्रोवर्सी से कम नहीं थी, क्योंकि इनकी शादी मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखने वाली नाजनीन से हुई। 1989 में मनीष तिवारी NSUI के प्रेसिडेंट बने। उसी वक्त नाजनीन मुंबई में विमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। मनीष लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और नाजनीन एयर इंडिया में नौकरी कर रही थी। 1996 में दोनों ने अपने इस प्यार के रिश्ते को शाही नाम दे दिया, जिसको लेकर खूब चर्चाएं भी हुई। सुशील मोदी और जेसिस जॉर्ज। बिहार के डिप्टी CM रह चुके सुशील मोदी की लव स्टोरी भी कहें तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इनकी लव मैरिज हुई है, जहां उन्होंने एक ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिला जेजी जॉर्ज को अपना हमसफर बनाया और इनकी प्रेम कहानी बड़ी अनोखी पाई, जहां इन दोनों की मुलाकात एक फ्रेंड के जरिए हुई थी। तब सुशील मोदी पटना यूनिवर्सिटी में ABVP के महासचिव हुआ करते थे। ट्रेन में दोनों की निगाहें मिली और प्यार का सिलसिला बढ़ता चला गया, जिसके बाद उन्होंने कभी ना टूटने वाली शादी के रिश्ते में कदम रखा और अपनी जिंदगी एक दूसरे के नाम कर दी। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला। साल 2004 में सियासत की एक ऐसी शादी होने वाली थी जिस पर सत्ता के गलियारों को भी खास नजर थी। 15 जनवरी को एक घर शादी का गवाह बन गया। ये घर था दौसा के कांग्रेस सांसद रमा पायलट का। दूल्हे थे सचिन पायलट और दुल्हन थी सारा अब्दुल्ला। सुरक्षा की पूरी तरह से टाइट गारंटी थी, क्योंकि दुल्हन सारा अब्दुल्ला के पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे। भाई उमर अब्दुल्ला का दिल्ली के अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा था। अब्दुल्ला परिवार इस शादी से पूरी तरह नाखुश था, क्योंकि लड़का हिंदू था और लड़की मुस्लिम।
दोनों के परिवारों में मेल मुलाकातें होती रहीं। बचपन से ही सचिन और सारा एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया, बिना ये सोचे समझे कि परिवार वाले और समाज क्या कहेंगे। अखिलेश यादव और डिंपल यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की जोड़ी हमेशा चर्चा में होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ साई की तरह रहते हैं। राजनीतिक लव स्टोरी में दोनों की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जहां इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई, फिर दोनों के बीच दोस्ती हुई, धीरे धीरे प्यार में बदल गई, फिर इस लव स्टोरी में दूरियां आ गईं। अखिलेश यादव उदास रहने लगे और उसी उदासी को देखकर अमर सिंह ने एक दिन इन दोनों को मिला दिया। ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे अखिलेश की मुलाकात उत्तराखंड की रहने वाली डिंपल से लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक पार्टी में हुई। डिंपल यादव लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ने आई थी, तो फिर ये मुलाकात दोस्ती में कब बदल गई और फिर प्यार में, पता ही नहीं चला। दिग्विजय सिंह और अमृता राय। कहते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, और ये भी कहते हैं कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। तभी तो दिग्विजय सिंह को 67 साल की उम्र में खुद से 25 साल छोटी अमृता राय से प्यार हुआ और एक दिन अचानक दोनों के प्राइवेट फोटोज मीडिया में लीक हो गए, जिसके बाद दिग्विजय सिंह चर्चा में आ गए। अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद दिग्विजय सिंह अमृता राय के करीब आए। अमृता राय भी पहले से शादीशुदा थी। बाद में उन्होंने दिग्विजय सिंह को अपना हमसफर मान लिया। शहनवाज हुसैन और रेनू। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वो एक हिंदू लड़की को अपना दिल दे बैठे। दिल्ली की डीटीसी बसों में सफर करते हुए उनकी मुलाकात रेनू से हुई। 1986 में उनकी लव स्टोरी शुरू हुई और 1994 में दोनों ने शादी कर ली। रेनू हिंदू थी और शहनवाज मुसलमान, इसलिए शादी में बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन कहते हैं ना, उमा भारती ने एक दिन दोनों की शादी करवा दी। तो दोस्तों, ये थी सियासत की दुनिया की कुछ ऐसी प्रेम कहानियां जिनके किस्से सच में अनोखे हैं। अब आपको किसकी प्रेम कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।